नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। राज्य मंत्री रेखा आर्य का बचाव करते हुए मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में मंत्रियों के द्वारा विभागीय सचिव की सीआर लिखी जाए। पूर्व की व्यवस्था को उत्तराखंड में भी लागू किया जाए। इस व्यवस्था को लागू न होने से अफसर बेलगाम हो रहे हैं। इसी के साथ अपर सचिव वी षणमुगम के मामले पर सतपाल महाराज ने कहा कि मामले की जाँच का पूरा होना जरूरी है। रेखा आर्य जी बड़ी रिस्पॉन्सिबल मंत्री हैं और बड़ी मैं समझता हूँ सम्मानित मंत्री हैं, तो उनकी जो बात है वो सुनी जानी चाहिए। और इस समय जो मंत्री है वो सेक्रेटरी की सीआर लिखे तभी जो है आपका जो सेक्रेटरीज हैं ये मंत्री की सुनेंगे। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जैसे और राज्यों के अंदर और जिस भी राज्य को आप ले लीजिए वहाँ पर मंत्री सीआर लिखता है। केवल उत्तराखंड राज्य में ही ऐसी परिपाटी चला रखी है। पहले यहाँ लिखते थे, अब नहीं लिखते हैं। मैं रेल राज्य मंत्री रहा, मैं वित्त राज्य मंत्री रहा, वहाँ भी हम सेक्रेटरी की सीआर लिखते हैं। तो ये जो परंपरा है बहाल होनी चाहिए। नई टिहरी में कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय ने भाजपा के खिलाफ जमकर हमला किया। पुल को लेकर पूर्व पीसीसी चीफ ने कहा कि डोबरा चांटी पुल तैयार तो हो गया है, लेकिन इस पुल पर गाड़ियों की आवाजाही अभी भी बंद है। इस पुल के निर्माण पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही पूर्व पीसीसी चीफ ने सरकार पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि भाजपा इस पुल को तब शुरू करेगी जब पुल से किसी भारी भरकम व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाएगा। कुछ सुखद और दुखद दोनों तरह की हैं। जब उस समय सुरंगें बंद हुई तो हमारे साथी ज्योत सिंह जी, शांति भट्ट जी, दर्शनी रावत जी और हम लोग जो हैं पहले हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। और जो कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा सवाल था प्रतापनगर के लिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप कनेक्टिविटी के बारे में प्रस्ताव लेकर के आए। तब राज्य सरकार टीएचडीसी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डोबरा चांटी, चिन्याली सड़क और घोटी वाला जो पुल है और साथ में जो रोपवे है उसका प्रस्ताव लेकर के आई। 2006 में नरेंद्र तिवारी जी ने, कांग्रेस की सरकार ने 89 करोड़ 90 करोड़ रुपया डोबरा चांटी पुल के लिए स्वीकृत किए। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो बन नहीं पाई। फिर हम दोबारा कोर्ट गए। 2010 में कोर्ट ने कहा कि आप 1 साल में इस पुल को, इन पुलों को बनाइए। आज 2020 में वो डोबरा चांटी वाला पुल, जो कि देश में तो विख्यात है ही, पूरे विश्व में भी विख्यात है इस तरह का पुल। हम उन इंजीनियरों को, बनाने वालों को, सबको हम बहुत धन्यवाद देते हैं। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के सामने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने धान रोपाई कर विरोध प्रदर्शन किया। लंबे समय से नगर निगम की आंतरिक सड़कों की हालत बेहद खराब है। आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। जगह जगह गड्ढे होने के बावजूद भी नगर निगम ने अब तक सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं किया है। युवा कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी हल्द्वानी पूरे शहर में, पूरे क्षेत्र में जो रोडों की दुर्दशा है बहुत बुरी स्थिति में है। कहीं रोडों में गड्ढे हैं, गड्ढों में रोडें अंदर आना मुश्किल है। लेकिन इससे संबंधित विभाग, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, वो बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जरा सी बरसात होने पर मार्ग कीचड़ में तब्दील हो जाते हैं और जरा सी हवा चलती है तो धूल का अंबार लग जाता है आसपास के घरों में चलने वाले उनको जो राहगीर है। लेकिन जो प्रशासन है बिल्कुल उसमें मूक दर्शक बना हुआ है। तो हमारी मांग है आज त्रिवेंद्र रावत जी से और नगर निगम के जो मेयर है जोगिंदर तले जी से, जो हल्द्वानी की जो मार्ग जर्जर हालत में, इनको आप तत्काल ठीक करिए। किस तरह से विरोध कराया जाता है? आज हमने जो गड्ढे आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम किसी खेत में रोपाई कर रहे हैं। तो आज हमने रोपाई करके एक अपना विरोध किया है। लग्जर के सलेमपुर बक्काल इलाके में दबंगों ने नगर पालिका की जमीन पर पिछले कई सालों से कब्जा किया हुआ है। जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए नगर पालिका ने नोटिस जारी किया है, लेकिन जमीन कब्जा के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। कब्जा करने वालों ने उल्टा नगर पालिका अध्यक्ष पर ही अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। किसी व्यक्ति के द्वारा एक शिकायत दी गई है कि जो नगर पालिका क्षेत्र में हिस्सा नंबर 117 है उसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा इंक्रोचमेंट किया गया है। और ये भी संज्ञान में आया है कि ऑलरेडी वर्ष 2000 में उस पर न्यायालय से बेदखली के आदेश हो चुके हैं जिन व्यक्तियों के द्वारा इंक्रोचमेंट किया गया था। तो उसमें एक तो टीम बनाई गई है तहसीलदार के नेतृत्व में। तहसीलदार, एनडीओ और चेकबंदी अधिकारी एक टीम बना के उसको चेक करवाया जाता है। और अगर कोई आदेश पूर्व में बेदखली के हो गए हैं उसकी भी अभिलेखागार से उसके अभिलेख प्राप्त किए जाए। और अगर रियलिटी में गवर्नमेंट लैंड है तो उसको विदाउट एनी डिले खाली करने की कार्रवाई की जाए।
लक्सर के कुड़ी भगवानपुर के पास खेतों में काम करने गई दो बच्चियों पर नाले में रह रहे मगरमच्छ ने हमला कर दिया। बच्चियों के परिवार वालों ने जब देखा तो शोर मचाकर मदद के लिए आसपास के लोगों को बुलाया। शोर सुनकर काफी लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। इस दौरान एक बच्ची को लोगों ने तो बचा लिया, लेकिन दूसरी बच्ची को लेकर मगरमच्छ वापस नाले में चला गया। इसके बाद वन विभाग के अधिकारी को सूचना देकर घटना स्थल पर बुलाया गया। यहाँ से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मगरमच्छ ने एक 8-9 साल की लड़की को खींच लिया है पानी की तरफ। तो हम लोग मगरमच्छ की तलाश कर रहे हैं और जैसे वो मिलेगा हम पूरी सर्च ऑपरेशन जारी है हमारा और घटना की तब पुष्टि हो जाएगी। पंतनगर से लेकर किच्छा तक बीते कई सालों से क्षतिग्रस्त हुए स्टेट हाईवे का निर्माण फिर से शुरू हो गया है। हाईवे का निर्माण होने पर क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला का क्षेत्रवासियों ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि स्टेट हाईवे की पंतनगर से लेकर किच्छा तक हालत अत्यंत दयनीय बनी हुई है, लेकिन उनके प्रयासों से स्टेट हाईवे का निर्माण कराया गया, जिसके चलते आज क्षेत्रवासियों द्वारा स्वागत समारोह कार्यक्रम रखा गया। कहना चाहता हूँ नगला के हमारी सम्मानित जनता को, अपने साथियों को और मीडिया को कि आप सब ने इस ज्वलंत मुद्दे को हमेशा प्रमुखता से उठाया और मुझे ही प्रेरित किया। और आपकी प्रेरणा से मैंने भी संकल्प लिया था कि मैंने चेतावनी दी थी पीडब्ल्यूडी को कि अगर इस सड़क को नहीं बनाओगे तो इन गड्ढों में खुद आगे बैठूंगा। मुझे अच्छा लगा कि सरकार ने और सिस्टम ने उसको स्वीकारा और बहुत जल्दी एक अच्छी सड़क बनी है और नगला के लोग खुश हुए हैं और मेरा स्वागत किया। वरना जनरली जनप्रतिनिधि शिकायती रहती है, अब स्वागत हो रहा है, इसका मैं समझ लीजिए लोग कितने खुश हैं। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपनी समाज जनता का और आपका भी कि आप हमेशा जनता के सरोकारों को उठाते हैं। हल्द्वानी में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति की मौत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर विद्युत विभाग के कार्यालय में घेराव किया। घेराव करते हुए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि घटना की जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विद्युत विभाग के नियमों के मुताबिक परिवार को मुआवजा भी नहीं दिया गया है। पहाड़ों में सुगम और सुरक्षित यात्रा को लेकर बन रही सड़क योजना इन दिनों स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। सड़क निर्माण की वजह से ग्रामीणों के गांव के आने जाने वाले मेन रास्ते पर खतरा बढ़ गया है। सड़क पर बढ़ते हुए खतरे को देखने के बाद ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के काम को ठप कर दिया। काम के ठप होने की जानकारी मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान उनके और ग्रामीणों के बीच बहसबाजी भी हुई। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी समस्या का हल नहीं होगा तो वो काम को शुरू नहीं होने देंगे। ये 2 खेत कटे और किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया। मिलना जुलना तो बात की बात है, कुछ नहीं मिला। अब क्या चाहते हैं कि भाई जैसा दुनिया को मिल रहा है वैसा मेरे को भी मिलना चाहिए। खेत है मेरे अपने दादरसी खेत है, अब 2 खेत कटिंग हो गए तो सबको मुआवजा मिल रहा तो मेरे को भी मिलेगा ना। इन्होंने हमारा जो जमीन है रास्ता इसके नीचे खोखला कर दिया है और जब तक ये हमारा नया रास्ता काट करके नहीं दे, क्योंकि बरसात में ये पूरी जमीन धंस जाएगी। जब तक हमारा ये नया रास्ता निर्माण नहीं करेंगे तब तक यहाँ से और वहाँ तक जहाँ ये रास्ता बनना है पेंटिंग का काम रोका जाएगा। हम यहाँ पे जो सिरण और एंड गांव की जो ये रोड जा रही है, ये कच्चा रास्ता, ये पैदल मार्ग जाता है। ये इस मार्ग को टूट गया था ये पिछली बार और इसको बनाने के लिए हम लोग इनके NHIDCL से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इसीलिए ये काम आज बाधित भी है। ये ऊपर यहाँ पर से ऊपर रास्ता है, हम इनसे मांग कर रहे हैं कि यहाँ से ऊपर आप हमको अप्रोच बना दीजिए, बाकी हम प्रोटेक्शन अपना खुद ही कर लेंगे। आपने ये दिया है कि जो भी हमसे संभव होगा वो हम करेंगे विथ फिजिबिलिटी के साथ। बाकी और भी हमारे जो अथॉरिटी इंजीनियर है, जो हमारे सुपरविजन कंसल्टेंट है, उनकी राय के बाद ही ये काम हो पाएगा। बाकी जो प्रोटेक्शन वर्क इनके एग्रीमेंट में है वो हम करेंगे। हमें ये है कि NH वाले हमें अप्रोच रोड दे दे, उसके बाद हम उसको खुद बना लेंगे, किसी भी नीति से बना लेंगे। आने को ऑल वेदर हो गया, हम लोगों को चट्टान पे फंसा दिया और ये धोखे से काम कर रहे हैं। शासन प्रशासन को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। हमारी ये मांग है कि हमको अप्रोच रोड दे दो और हम मनरेगा से ही उसको आगे अपने गांव तक पहुंचा लेंगे। आपकी मांग नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? हम तो मांग माननी पड़ेगी। हमारी मांग क्या हो, पब्लिक की मांग है, ये होना चाहिए, सार्वजनिक काम है। रास्ता नहीं बना तो क्या करेंगे? नहीं साहब, क्यों नहीं बनेगा? बनेगा, बनाना पड़ेगा। ये तो बनाना पड़ेगा।
देहरादून में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में मदन कौशिक ने कहा कि 2013 में आई आपदा ने पूरे उत्तराखंड को तबाह कर दिया है। इस भारी तबाही से कई गांव उजड़ गए हैं। उजड़े हुए गांव को दोबारा बसाने के लिए सरकार ने काफी समय पहले की कहा था। इन सब के अलावा मदन कौशिक ने कांग्रेस में कुछ आंकड़े भी पेश किए, जिसमें 2017 से पहले 2 गाँव को पूरा बसाने की जानकारी दी गई थी। कि आप कहीं ना कहीं जो एक सबके भाव हैं वो आपके माध्यम से जनता तक पहुंचते हैं, तो मैं निश्चित रूप से ऐसा निवेदन आपसे करूंगा कि जो सरकार का भाव है वो भी आपके माध्यम से जनता तक पहुंचे। देहरादून के गांधी पार्क पर अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान अध्यक्ष इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि सरकार किसान विरोधी कानून लेकर आई है, जिसे राज्यसभा में पास कराया गया है। यह कानून पूरे देश में किसानों की तबाही का कानून है। सरकार जो 3 किसान विरोधी कानून लेकर के आई है और जिनको तो राज्यसभा में एक तरह से पूरी प्रक्रिया का मखौल उड़ाते हुए पास करवाया गया है, ये तीनों कानून इस देश के भीतर किसानों की तबाही के कानून हैं। 2 कानून जो हैं वो एक तरह से किसानों को उनकी ज़मीन पर मजदूर बनाने के कानून हैं। कॉरपोरेट का हिंदुस्तान की खेती पर कब्जा करने के कानून हैं। और तीसरा कानून इस देश में जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है उसमें संशोधन करके लाया गया है, वो काला बाजारियों के हित में लाया गया कानून है। तो उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में किसान सड़कों पर उतर करके लड़ रहे हैं। मोदी जी की सरकार जो मजदूरों और किसानों के खिलाफ, छात्रों, नौजवानों के खिलाफ लगातार कदम उठा रही है, उसके खिलाफ इस देश का मजदूर, इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, इस देश का छात्र लड़ेगा।